So guys, we'll be studying about the traversals involved in breadth first search. तो अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं उन सब में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च से रिगार्डिंग जो भी ट्रैवर्सल्स थे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उनके बारे में समझा एंड उनका थ्योरेटिकल कैसे हम डिराइव करेंगे उसके बारे में देखा एंड देन उनका कोड देखा। अब हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है लॉजिक, कि हम पहले एक लेवल पे जो सारे नोड्स आ रहे हैं उसको ट्रैवर्स करते हैं एंड देन नेक्स्ट लेवल पे जंप करते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ, पहले हमने रूट देखा, देन उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल के सारे नोड्स देखे, देन उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल पे कितने नोड्स हैं वो सारे ट्रैवर्स किए एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा था ब्रेथ फर्स्ट सर्च का लॉजिक। तो इसमें अब हमारे ट्रैवर्सल्स क्या होंगे, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब कि एक लेवल देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल देखेंगे, उसके बाद थर्ड लेवल देखेंगे एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इस चीज को हम पहले एक बार एक एग्जांपल से समझ लेंगे एंड देन उसका कोड देखेंगे, राइट। सो शुरू करते हैं हम। हमारे पास है ट्री ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, तो हम पहले एक बार देख लेते हैं लेवल कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये एंड ये। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए लेवल ऑर्डर में, कि फर्स्ट लेवल में हमारे पास ए है, फिर बी है, फिर एफ है, इस वाले लेवल में बी एफ एक लेवल में है, फिर उसके बाद सी जी एक लेवल में है एंड देन डी और ई एक लेवल में है। तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमने डिस्कस किया था हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, राइट। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। सो हम इनिशियली क्या करेंगे, एक क्यू का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, राइट। तो एक बार बना देते हैं हम। तो हमने एक क्यू का ऑब्जेक्ट बना दिया क्यू नाम का, उसमें इनिशियली हमने रूट पुश कर दिया। तो हम सबसे पहले इनिशियली रूट पुश कर देंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में हमें जो भी ट्री का हमेशा रूट नोड का रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है उससे हम पूरी एंटायर ट्री ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्यू में रूट पुश कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तब तक ये लूप चलाएंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती। ठीक है, वाइल क्यू नॉट एम्प्टी, फाइन। उसके बाद अभी क्योंकि क्यू में हम इसमें क्यू का स्टेट मेंटेन कर लेते हैं, ए अभी हमारे पास क्यू में डला हुआ है। ठीक है, तो हम पूछेंगे क्या क्यू एम्प्टी है, तो वो बोलेगा नहीं क्योंकि ए ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक नोड लेंगे, नोड का ऑब्जेक्ट फ्रंट एफ लिख लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे जो आगे वाला है क्यू में ऑब्जेक्ट ए है, तो हम क्यू डॉट फ्रंट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ए इसमें आ जाएगा फ्रंट में एंड हम क्या करेंगे, हटा देंगे इसको, क्यू डॉट पॉप कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये हट गया एंड इसे हम प्रिंट कर देंगे। तो ए हमने प्रिंट कर दिया, तो हम सी आउट कर देते हैं फ्रंट का डेटा, राइट, एंड फिर एक स्पेस दे देते हैं। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें इसके चाइल्ड नोड्स देखने हैं, सिर्फ इसके चाइल्ड नोड्स देखने हैं। तो हम पूछेंगे क्या लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम पूछेंगे क्या फ्रंट का, जस्ट सेकेंड, फ्रंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, है ना। तो उससे क्या मतलब होगा कि लेफ्ट, पहले लेफ्ट वाला चाइल्ड उसने देखा, क्या लेफ्ट नल तो नहीं है। अगर नहीं हुआ नल तो हम क्यू में ऐड कर देंगे वो वाला चाइल्ड। तो क्यू डॉट पुश कर देंगे हम एफ का लेफ्ट चाइल्ड, राइट। फिर अगर अगर सपोज ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बी वाला नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो हम ये पुश नहीं करते। तो अभी हमारी स्टेट उसमें बी नहीं डला होता, बट क्योंकि बी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने क्यू में बी डाल दिया।
फिर उसके बाद इसका राइट चाइल्ड पूछेंगे, क्या फ्रंट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट इक्वल टू नल है क्या। तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश कर देंगे फ्रंट का राइट चाइल्ड। फाइन। सो ये इतना सा कोड होगा हमारा। फिर उसके बाद क्या होगा, एफ मतलब ए से राइट पूछे, ए का राइट पूछेगा क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है, तो हम क्यू में डाल देंगे। फिर उसके बाद ये सारी कंप्यूटेशन ओवर हो जाएगी। अब यहाँ फिर से आएगा वाइल पोजीशन पे, तो अब पूछेगा क्या क्यू एम्प्टी है, तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि बी और एफ हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, बी और एफ हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, हम फ्रंट में क्यू डॉट फ्रंट डाल देंगे, तो फ्रंट में क्या है, बी है, तो हमारा फ्रंट हो जाएगा नोड बी। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उसे पॉप कर देंगे एंड उसे प्रिंट कर देंगे, तो हमने बी भी प्रिंट कर दिया इधर। राइट। उसके बाद अब हमारा ये हट जाएगा। अब पूछेगा क्या बी का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बोलेगा हाँ, तो हम पुश कर देंगे क्यू में, तो सी में पुश हो जाएगा। क्यू में कहाँ पुश होता है, पीछे। ठीक है, रेयर पे पुश होता है और निकलता कहाँ से है, फ्रंट से। ये सबको क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब फिर बी का राइट पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ से राइट पूछा तो वो नल है, मतलब यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमने कुछ भी एंटर नहीं किया क्यू में। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से पूछेगा क्या क्यू एम्प्टी है, तो वो बोलेगा नहीं, एफ एफ और सी है हमारे पास इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब फ्रंट में क्या है, एफ है, तो एफ पॉप हो जाएगा और प्रिंट कर देंगे हम, तो एफ हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब पूछेगा क्या लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है एग्जिस्ट, तो हम जी डाल देंगे, तो जी डल जाएगा क्यू में। फिर राइट पूछेगा तो वो नल है, तो कुछ नहीं डालेंगे हम। तो सब देख पा रहे होंगे कि हम लेवल बाय लेवल, मतलब उसके डायरेक्ट जो चाइल्ड है ना, नोड्स, चाइल्ड नोड्स है, सिर्फ हम उन्हें ही ट्रैवर्स कर रहे हैं एक बार में। फाइन। सो जैसे हमने ए के, बी और एफ किया ट्रैवर्स, फिर उसके बाद सारे बी के चाइल्ड ट्रैवर्स किए, देन उसके बाद एफ के सारे चाइल्ड ट्रैवर्स किए, जो कि सिर्फ जी था, तो जी ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा हमारा फ्रंट, एफ भी हमारा प्रिंट हो जाएगा, देन सी आएगा हमारे फ्रंट में, तो सी हमारा सबसे आगे है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सी का लेफ्ट चाइल्ड पूछेगा तो डी है, तो डाल देंगे हम, इधर से लेफ्ट चाइल्ड पूछा डी डाल दिया, फिर राइट चाइल्ड पूछा तो ई है, तो ई हमने डाल दिया। राइट। तो उसके बाद अब क्या होगा, एफ सी भी हमारा पॉप हो चुका है। अब हमारा आएगा क्यू डॉट फ्रंट। अब पहले सबसे पहले पूछेगा क्या क्यू एम्प्टी है, तो वो बोलेगा नहीं, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो क्या होगा, जी आएगा हमारे फ्रंट में, तो हमारा फ्रंट नोड होगा जी, तो वो प्रिंट हो जाएगा एंड देन उसका लेफ्ट नोड नल है, राइट नोड भी नल है, तो कुछ भी हम एंटर नहीं करेंगे क्यू में। फिर क्या होगा, अब हमारे पास फ्रंट क्या है, जी है, डी है, तो डी हमारा पॉप होके प्रिंट हो जाएगा। देन पूछेंगे क्या लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ही नहीं कर रहे, तो हम कुछ भी क्यू में एंटर नहीं करेंगे। देन उसके बाद फ्रंट क्या बचा, ई, तो ई भी हमारा पॉप होके प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। देन उसके भी लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नल है। तो इसी तरह से हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड बन जाएगा एंड हमें ये लेवल ऑर्डर में जो सारे नोड्स होंगे वो मिल जाएंगे हमें। तो इसका एक बार कोड करके देख लेते हैं। सो अभी तक हमने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लिया है। कोड मैं लिंक में दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। सो अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो वॉइड होगा हमारा रिटर्न टाइप, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, एंड ये आइटरेटिव कोड होगा, क्योंकि हमने देखा कि हम सिंगल वाइल लूप में कोड लिख के सारा कंप्यूटेशन कर रहे हैं। फाइन। सो मैंने इसमें भेजा नोड स्टार रूट, मतलब मैंने रूट नोड भेज दी। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस फंक्शन का नाम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल रख लेते हैं। फाइन। सो मैंने क्यू में कौन से टाइप का डेटा टाइप डालूंगी, नोड स्टार का। राइट। उस क्यू का नाम क्यू दे देती हूँ। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, क्यू में सबसे पहले मैंने पुश किया रूट। ठीक है, क्योंकि रूट नोड सबसे पहले पुश होना है। फिर उसके बाद मैंने पूछा जब तक क्यू नॉट एम्प्टी है,
तब तक हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला नोड ले लेंगे, नोड स्टार फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट कर देंगे, फिर हम क्यू डॉट पॉप कर देंगे। हम यहाँ से फ्रंट नोड इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट, राइट। अब क्या करेंगे, हमें इसका वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्यू फ्रंट डॉट डेटा हम प्रिंट कर देंगे, स्पेस डाल देंगे। उसके बाद हम क्या पूछेंगे, डज द लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट, फाइन। तो उसके लिए कोड क्या होगा, इफ फ्रंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। तो उस केस में क्या होगा, हम पुश कर देंगे, क्यू डॉट पुश करेंगे फ्रंट का लेफ्ट। देन हम पूछेंगे क्या डज द राइट चाइल्ड एग्जिस्ट, सो इफ फ्रंट का राइट नॉट इक्वल टू नल, सो उस केस में हम क्या पुश करेंगे, फ्रंट का राइट। सो इतना सा हमारा कोड होगा, इससे हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकल आएगा। सो एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं, ये सारे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। सो हमने यहाँ बिल्ड ट्री का फंक्शन लिखा है, उसके बाद हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें हम रूट पास कर देंगे, फाइन। सो अब हम एक इनपुट देख के देख लेते हैं। आई होप सब लोग कंफर्टेबल होंगे इनपुट जैसे मैं देती हूँ। सो एक और बार देख लेते हैं। एक हमें ट्री बनानी है 1 2 3 4 5 6 9 एंड 11, सही है। तो इसका इनपुट कैसे होगा, सबसे पहले 1, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड 2, फिर 3, हम पहले सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड में जाते रहते हैं, फिर 4, फिर उसके बाद क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं है और इसका राइट चाइल्ड भी कुछ नहीं है तो -1 देन इसके राइट चाइल्ड पे आते हैं तो 5 आया, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है -1, इसका राइट चाइल्ड क्या है -1। जब भी कुछ भी चाइल्ड नहीं होता तो हम -1 कर देते हैं। फिर उसके बाद आएगा 2 का राइट चाइल्ड, तो वो -1 है। देन आएगा 6, देन 6 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है -1, राइट चाइल्ड क्या है 9, 9 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है नल, तो -1, राइट चाइल्ड क्या है 11, तो 11। फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है -1, राइट चाइल्ड क्या है -1। सो दिस विल बी आवर इनपुट फॉर दिस ट्री, एंड हमारा इसमें लेवल ऑर्डर क्या निकलना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। सो 1 2 6 1 2 6 3 9 5 4 5 11, ठीक है। ये हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आना चाहिए। तो एक बार हम इनपुट, सो यहाँ मैंने इनपुट दे दिया है, एंड फंक्शन कॉल करने पे हमारा आउटपुट आया है 1 2 6 3 9 4 5 11। सो ये हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड हो गया। बट लाइक इसमें हम लेवल ऑर्डर तो बिल्कुल सही निकाल रहे हैं, बट अब हमें किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में ऐसा करना होगा कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि कौन से लेवल पे कौन से नोड्स आ रहे हैं। सो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसके लिए हम कोड कैसे लिख सकते हैं। इसी वाले कोड में थोड़े अपडेट्स करेंगे, क्या करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।